अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, आज सारे दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस और टेंशन की, तनाव की। अगर आदमी स्ट्रेस, टेंशन, तनाव को नहीं समझेगा तो हलाक हो जाएगा। बहुत बड़ी किस्सा ये है और मैं आपको इसको खोल के समझाऊंगा इंशाअल्लाह, और इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह चाहे तो स्ट्रेस से हिफाजत होगी। क्योंकि मैं अपने जात से भी डॉक्टर हूँ और अल्लाह पाक थोड़ा बहुत दिन की समझ भी हमें अता फरमाई है, तो दोनों के रोशनी में बात करूँगा। इंसान फिज़िकल बीमारी में भी फंसा हुआ, रूहानियत की बीमारी में फंसा हुआ, इसीलिए इनको स्ट्रेस ज़्यादा होती है। स्ट्रेस समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सारे हार्ट अटैक, सारे स्ट्रोक, कितनी सारी बीमारी सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं। आज दुनिया परेशान हो गए स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि दो बीमारी इतनी कॉमन हो गई कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक। स्ट्रेस के बुनियादी वजह यह है कि जब हमारा दिल दिमाग के अंदर प्रेशर पैदा हो जाता है, से किसी वजह से भी हो, मैं चांद चीज़ बता रहा हूँ कि प्रेशर क्यों क्रिएट होता है। मौसम के तब्दीली से प्रेशर होता है। मेडिकल पैरामीटर जैसे बीपी, शुगर और ये सब चीज़ अगर नॉर्मल नहीं रहे तब भी स्ट्रेस होता है। सही माने में नींद नहीं होने से स्ट्रेस होता है। बहुत ज़्यादा आदमी जब खुशी बनाता है, एंटरटेनमेंट करता है, चाहे वो किसी की लाइन की हो, और हराम एंटरटेनमेंट तो इंसान के लिए हलाकत के सबब है। नशा में मुब्तला होता है, किसी को ज़्यादा खाना खाता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, ये बिल्कुल नहीं करता है। और जो है कोई गम पहुँचे, इमोशनल कोई गम पहुँचे, कोई सदमा पहुँचे, और जो है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रेस होता है। माहौल की गंदगी की वजह से भी बहुत स्ट्रेस होता है। मर्जी के खिलाफ लोग जब चलते हैं तब भी स्ट्रेस होता है। गुनाह करने से स्ट्रेस होता है। बहुत सारे स्ट्रेस होता है, और इसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, ये स्ट्रोक हो जाता है। अगर हमने और आपने अगर अपने बॉडी की इंटरनल रिदम को देखा कि मेरे अंदर क्या बात चल रही है, कि मैं बेचैन हूँ, परेशान हूँ, नींद नहीं आ रही, उलझन है, ये आपको समझना पड़ेगा। बॉडी, दिल दिमाग को समझना पड़ेगा। जो लोग दिल दिमाग को नहीं समझेगा उन्हीं को ज़्यादा स्ट्रेस होगा, और वो ढंग के उसका इलाज नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए वो एक हलाकत का सबब बन जाती है। सारे परेशानी की जड़ ही स्ट्रेस है, ऐसा मालूम होता है। शैतान इंसानों को अपना जाल में फंसा लेता है और एकदम से उसके सामने ऐसा हालत लाता है जिसकी वजह से वो दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके इम्पैक्ट पड़ जाता है। जो लोग खासतौर से हाइपर एक्टिव होते हैं और इंस्टेंट रिएक्ट करने का, जिसके अंदर एकदम से रिएक्ट करने का जिसके जो है आदत होती है, तो उनके जिस्म से बदअमली जाहिर हो जाता है, जुनून और जाती हो जाता है, और जो है क्योंकि सब्र तो है नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है स्ट्रेस का। उसके बाद जब दूसरों को कमी कोताही, बेवकूफ़ी का आदमी देखता है, उसमें मिजाज के अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है, तब भी स्ट्रेस हो जाता है। जब जिस्म स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है, अगर उसकी मर्जी पूरा नहीं होता, ख्वाहिशें पूरा नहीं होता, जी के चाहत पूरा नहीं होता, नफ्सानी ख्वाहिश नहीं पूरा हो जाता है, तो जो एकदम से वो उसके जिस्म के अंदर स्ट्रेस होके एक आफत मचाता है। अगर आदमी दीनदार है, अल्लाह वाला है, तो वो तो इसको संभाल लेगा, लेकिन आम तौर से बेदीन लोग संभाल नहीं पाता, उल्टी सीधी जुबान से बदअखलाकी, बदतमीजी जाहिर कर देता है, फिर खुद ही स्ट्रेस में फंसता है और ब्रेकडाउन होता रहता है। जब कोई हमारा ईगो में, अभिमान में जो है, जब कोई तकलीफ पहुंचाता है, तो ये एक बड़ा
खतरनाक किस्म में स्ट्रेस आजकल दुनिया में फैला हुआ है। ईगो इतना खतरनाक चीज है जिस वजह से खुद को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो इसलिए भाई ईगो से बाहर आना चाहिए। और जब जातीय होगा किसी चीज में और क्या होगा, स्ट्रेस होगा, चाहे वो एक्सरसाइजेस हो, एंटरटेनमेंट हो, किसी चीज में जातीय, खाने में पीने में जातीय जो है, एक्सेसिवनेस जो है, क्रॉस लिमिटेशन, ये एक बहुत बड़ा बला है। बहुत हद से तजावुज जिसको कहते हैं, एक बहुत बड़ा बला है। तो ये भी एक स्ट्रेस की सबसे बड़ा वजह है। बुरी आदतें, बदमिजाज और मूड स्विंग होना, ब्लड प्रेशर वगैरह सब स्ट्रेस पैदा करता है। जब लोग आदमी दुनिया की चीज़ों के ऊपर, लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं और वो पूरी नहीं होती, तब भी इसको स्ट्रेस हो जाता है। कोई अगर वादाखिलाफी भी करता है, धोखा देता है और जो है प्रॉमिस को पूरा नहीं करता, तो तब भी जिस्म में स्ट्रेस पैदा हो जाता है। बहुत ज़्यादा सोचने से भी दिल दिमाग में स्ट्रेस पैदा हो जाता है। और दिल में जब नूर ईमान के कमी रहता है, अल्लाह से ताल्लुक़ मौजूद नहीं रहता है, ये तो सारे स्ट्रेस की जड़ है ही है। तो दुनिया इसके बहुत ज़्यादा परेशान है। इत्तेदाल नहीं होने से स्ट्रेस होता है। और जो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी स्ट्रेस पैदा करेगा। अगर लोगों से और दुनिया के सामानों में अटैचमेंट, दिल अगर अटैच रहेगा, क्योंकि दिल तो अल्लाह ने अपने नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा जब अटैच हो जाता है दिल, तो स्ट्रेस हो जाती है। तो फिर इसलिए अल्लाह के रास्ते में जब जाते हैं, जमात में जाते हैं, वो स्ट्रेस कम हो जाता है। तो इत्तेदाल को रखना है, दुनिया की चीज़ों में लगना है, लेकिन इस तरह नहीं लगना कि स्ट्रेस पैदा हो जाए। और नींद जो अगर पूरी नहीं हो, ये तो स्ट्रेस की जड़ है। मैं अक्सर इसको कहा करता हूँ। और जो है लोगों पर बदगुमानी करना, हसद करना, ये भी खुद को बहुत स्ट्रेस पहुंचाता है। अल्लाह के हुक्म तोड़ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ चढ़ना, ये तो आसमान से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की हालत पैदा हो जाता है। तो इसलिए इताअत जरूरी है, अल्लाह रसूल की इताअत करना जरूरी है, नहीं तो आसमान खिलाफ हो जाएगा। आसमान खिलाफ हो जाएगा, दुनिया में कौन संभालेगा उसको। और जो है क्योस हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, चिल्ला चिल्ली हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये तो स्ट्रेस की जड़ है। और मौसम की तब्दीली जो है, ये भी स्ट्रेस होता है। याद रखिएगा, 30% मौत सिर्फ मार्च अप्रैल में होता है, जब फरवरी मार्च के बीच में होता है, जब जो है, और आखिर उधर भी नवंबर के करीब होता है, नवंबर दिसंबर में। मौसम की तब्दीली भी स्ट्रेस की जो है बहुत बड़ा वजह है। और अक्सर हार्ट अटैक और जो ब्रेन स्ट्रोक इसी से होता है। तो कोई स्ट्रेस के कोई मुस्तकिल कोई इलाज तो है नहीं, लेकिन आपको खुद ही इसकी इलाज ढूंढना पड़ेगा कि भाई किस तरह हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। कि अलग अलग स्ट्रेस अलग अलग तरीके से, इसलिए इल्म जरूरी है। कोई इल्म जो है हम बता भी रहे हैं और इंशाल्लाह बताते भी रहेंगे। तकब्बुर करने वाला, इगोइस्टिक लोग, एरोगेंट लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। उनकी दिल, दिमाग, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी, सेल्स, मसल्स सब स्ट्रेस की आदत पैदा हो जाती है। और जब भी कोई ज़्यादा से भी तबीयत के खिलाफ चिल जाता है, तो एकदम नागवारी में एकदम भड़क टूटते हैं और चिल्ला चिल्ली करने लगते हैं। तो उसकी वजह पूरा जिस्म में स्ट्रेस फैल जाता है। कभी कभी थोड़ा स्ट्रेस जो है अच्छा है, इसलिए आप अपने काम कर सको। और अल्लाह पाक थोड़ा स्ट्रेस डालते भी हैं, इसलिए कि इंसान जो है थोड़ा सीधे रास्ते पर चले। थोड़ा परेशानी डाल देते हैं नागवारी की, तो फिर आदमी तौबा तिल्ला करके सही रास्ते में रहता है। और इससे तो कोई बचेगा नहीं, ये तो अल्लाह की कुदरत की एक निज़ाम है जिससे हम जो है सीधे रास्ते पर रहे। और थोड़ा अगर बोझ नहीं रखेंगे, थोड़ा स्ट्रेस नहीं रखेंगे, तो काम ही नहीं होगा। इसलिए दिल दिमाग में थोड़ा बोझ रखना चाहिए, प्रायोरिटीज की, तरजीहत की बोझ रखना चाहिए, जिससे कुछ काम हो। देखिए, स्ट्रेस एक दुनिया की एक बहुत बड़ा बला और आजाब है। जितना गलत काम होता है, जितनी बड़ी बड़ी गुनाह होता है, स्ट्रेस की वजह से है। स्ट्रेस हो रहा है, बाद लोग शराब पी रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, उल्टी सीधा हरकतें कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं,
और ड्रग ले रहा है, सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, जिससे हुआ क्या कि भाई मैं थोड़ा स्ट्रेस से बच जाऊँ। अब बाद लोग तो सुसाइड करने चले जाते हैं स्ट्रेस से बचने के लिए। सुसाइड करने जाके स्ट्रेस से बचेगा और बड़ा बड़ा स्ट्रेस में आखिरत में फंसेगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। दुनिया में हजारों नबी रसूल इसलिए भेजे गए, नेक लोगों ने काम किया कि लोग स्ट्रेस में ना जाए, परेशानी में ना जाए, चैन सुकून की ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह पाक ने कितने सारे नबियों भेजा, अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें हम लोग अता फरमाए। अगर हम इत्तेदाल के साथ उसको इस्तेमाल करें तो स्ट्रेस दूर हो जाए। सो जाओ, बीवी बच्चों के साथ अच्छे से वक्त गुजारो जी, जब भूख लगे खाना खाओ। कभी कभी जायज़ हॉलीडे में भी कोई हर्ज नहीं कि थोड़ा अपना गए कहें हॉलीडे में, और जो है उसमें स्ट्रेस दूर हो जाता है। बाद लोग थोड़ा खेल कूद करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जी, उससे जो है स्ट्रेस दूर रहता है। लेकिन मैं बार बार कहूँ, हद से ताजाबुद नहीं होना चाहिए। किसी भी मज़े में अगर हद से ताजाबुद होगा तो आगे जाके बड़े बड़े स्ट्रेस की हालत पैदा हो जाएगा। जब आप कोई रुकावट फेस करते हो ज़िंदगी में तो नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत को मौजूद से पकड़ो, तो इंशाल्लाह पीसफुल लिविंग नसीब होगा। नेक लोगों के सोबत में रहो और हम लोगों के साथ अच्छी सलूक करें जी। आजकल नज़र नहीं आते, मेहरबानी करें, रहम करें, लोगों को माफ़ करें और लोगों पे खर्च करें, तो इंशाल्लाह अपने जिस्म को काबू में रख के अल्लाह से डरे, तो इससे दुनिया में स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी। और इसलिए एक बेहतरीन ड्राइवर की ज़रूरत है। और तुम्हारा मोबाइल फ़ोन तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रेस की जड़ है। हमको इसको पता नहीं क्या बड़ी बड़ी हलाकत इससे होती है। इसलिए मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करें, और जो है कोई अगर फ़ोन करे तो भाई तो ज़्यादा फ़ोन को लंबी बातें ना करें। तो इसलिए अपने आप को हम सोशल मीडिया से बहुत दूर रखने की कोशिश करें, इसलिए कि कोई स्ट्रेस के बहुत बड़ा जड़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।